कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज़ प्लस के मनमोहक, जीवन उपयोगी, आनंददायी, जीवन की दिशा को बदलने वाला एक खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान का अर्थ होता है पतन से उन्नति की ओर जाना, अवनति से उन्नति की ओर जाना, पुनर्जागरण करना। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ मूल्यों की अवरुद्धता आ गई है, मूल्य गिरने लग गए हैं। इसीलिए चैनल 24 न्यूज़ प्लस ने यह खास कार्यक्रम पुनरुत्थान प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति कितनी मूल्यवान संस्कृति थी और उसके हर एक मूल्य में कितने कितने गुण थे। उन गुणों को आज हम भूलते जा रहे हैं और हमारी भावी पीढ़ी है उन गुणों को भूलने के कारण धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता के चुंगल में जा रही है। इसीलिए हम पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन नए नए ऐसे विषयों के ऊपर व्याख्या करते हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की उन्नति की ओर प्रस्थान करने का हमें निर्देश देती है और हमें अवगाहना करती है। तो भाइयों और बहनों, इसी संदर्भ में हम आज एक ऐसे अति आवश्यक विषय के ऊपर जो है विवेचन करना चाहते हैं। उस विषय का नाम है जैन दर्शन का पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो जैन दर्शन आता है, दूसरा आता है पर्यावरण संरक्षण। आज पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण के बारे में बहुत ही चिंता की जा रही है। आज वैज्ञानिक लोग, पर्यावरणविद, हमारे राजनेता और हमारे एजुकेशनिस्ट, हमारे जो है वो सोशल वर्क करने वाले सभी चिंतित है कि आज पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज चारों तरफ जो हम देख रहे हैं कि प्राणवायु की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमारी जो सृष्टि का, हमारी इस पृथ्वी का कितना दोहन किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आज हमने ये विषय लिया है। हमारे पूरे विश्व के अंदर 8 बड़े बड़े धर्म दर्शन हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन और इस्लाम। इस तरीके से 8 मुख्य धर्मों में से भारत में पैदा होने वाले 3 धर्म हैं, भारत के ही धर्म हैं, हिंदुज़म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये तीनों ही भारत के धर्म हैं और भारत के अंदर ही ये तीनों धर्म पैदा हुए हैं। तो आज हम भारत में ही जन्मे, भारत में ही प्रचलित और भारत में ही बहुत पिछले लंबे समय से जो है यह आने वाले और लंबे समय से व्याख्या की जाने वाली इस जैन धर्म के सिद्धांत, पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आज हम विवेचना कर रहे हैं। पर्यावरण किसे कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण होता है, इस सृष्टि को, इस नेचर माँ को, इस कॉस्मोस को और पूरे इस जो है आभा मंडल को, पूरे वायुमंडल को है जो पर्यावरण कहा जाता है। अनेक अलग अलग पर्यावरण के जो है जो मुख्य लोग हैं उन्होंने पर्यावरण की अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन मैं जैन धर्म जो है वो पर्यावरण के बारे में क्या अपनी अवधारणा रखता है, उनका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में आज हम व्याख्या करेंगे। और जैन धर्म ये कहता है कि ये पूरी जो सृष्टि है इसके अंदर 6 जीव निकाय की उनकी अवधारणा है, यानी पूरे 6 तरह के जीवों का जो समुदाय है इस पूरे पर्यावरण के अंदर रहता है, उसी का नाम पर्यावरण है। और जैन धर्म का ये सिद्धांत है कि पूरी सृष्टि है 2 तत्वों से बनी है, जीव से और अजीव से। जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना होती है, जो हलन चलन करता है और जो संवेदनशील होता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है और उसके अंदर ग्रोथ होती है।
और अजीब वह होता है जिसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा हैं, ये दोनों आपस में मिल करके इस पूरे पर्यावरण को बनाते हैं। लेकिन इस पर्यावरण के अंदर जो दुखी होने वाला है, सुखी होने वाला है या संवेदन करने वाला है, वह जीव तत्व है। इसीलिए हम उस जीव तत्व की व्याख्या करेंगे, क्योंकि जो अजीव तत्व है उसका तो सहयोगी है। अजीव के बिना जीव का काम नहीं चलता है। जीव को अजीव का पूरा सहयोग लेना पड़ता है। पुद्गल को जो है अजीव कहा जाता है, जड़ कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। उसके बिना जीव का कार्य नहीं चलता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। मेरा ये शरीर है वह जीव और अजीव का समवाय है, जीव और अजीव का मिश्रण है। ये शरीर के अंदर जितने अवयव, पौद्गलिक अवयव है, वह जीव है। और जो मैं बोल रहा हूं, इसके भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो बोल रहा है, जो मन वचन काया को निर्देश दे रहा है, वह जीव है। क्योंकि जीव और अजीव को अच्छी तरह से समझे बिना जैन दर्शन के पर्यावरण सिद्धांत को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जीव अजीव को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और अब प्रश्न यह है कि पर्यावरण संरक्षण किसका करना है? पर्यावरण संरक्षण के अंदर हमें जीवों का संरक्षण करना है, क्योंकि अजीव को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है। अजीव तो मात्र सहयोगी होते हैं, जड़ मात्र सहयोगी होता है। इसीलिए कष्ट जो प्राप्त करने वाला है, संवेदना प्राप्त करने वाला है, वो जीव है। तो हम जीवों की बात करेंगे। षट जीव निकाय। षट का मतलब छह, जीव का मतलब जिनमें आत्माएं होती है, जिनमें संवेदना होती है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको सोल कहा जाता है। और उसके छह विभाग है। कौन कौन से जैन धर्म छह विभाग मानता है? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और छठा है त्रश काय। अब हम एक एक इस विभाग को समझेंगे और तभी हम यह निर्णय लेंगे, यह निष्कर्ष निकालेंगे कि हम किस तरह से इनका संरक्षण कर सकते हैं। हम नहीं, जैन दर्शन इसके संरक्षण के लिए उसने क्या नियम बनाए हैं, क्या सिद्धांत बनाए हैं, क्या आचार नीति बनाई है और उसकी क्या आचार मीमांसा है। पृथ्वी काय, पृथ्वी का मतलब जमीन, काय का मतलब शरीर, मतलब एक जमीन का पूरा एक शरीर, एक जमीन के अंदर जो है जमीन स्वयं के जो जीवों का समूह है, पृथ्वी काय कहलाता है। जमीन में रहने वाले जीव जंतु नहीं, जमीन के अंदर तो बिल करके चूहे रहते हैं, सांप रहते हैं, अन्य अन्य जीव जंतु रहते हैं, वो तो उसके आश्रय में रहते हैं, वो जीव अलग है। लेकिन पृथ्वी स्वयं एक जीव है। पृथ्वी स्वयं एक जीवों का समूह है, जीवों की काय है। इसके लिए इसको पृथ्वी काय कहा जाता है। उसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, के जैसे मुरड़, माटी, खरड़, गेरू, सोना, चांदी, अभ्रक, भोडल, जो 106 तरह के तत्व जो विज्ञान मानता है, वो सब पृथ्वी से निकलते हैं। और ये पूरे जिसकी खदान होती है, मैं अपनी देशी भाषा में बात करूं कि जिसमें माइंस होती है, पृथ्वी की माइंस में से हम जिस चीज को निकालते हैं, वो उस तरीके का एक पृथ्वी का है समूह है। जैसे कि हम जमीन के ऊपर से जो है सरफेस से जो मिट्टी 4-6 जो इंच की या फुट भर की मिट्टी को हटाने के बाद में ठोस वस्तु आती है। उस ठोस वस्तु के ऊपर जो हम घेंती लगाते हैं, फावड़ा लगाते हैं, तो उसका जो है हम उसका जीवन हनन करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसमें से हम अनंत जीवों का, जिसको निगोद के जीव कहलाते हैं, वे असंख्य और अनंत जीवों को हम फोड़ करके उसकी हिंसा करते हैं। भाई और बहनों, अब जैन दर्शन का सिद्धांत मानिए कि जैन दर्शन जो है 2 तरह के धर्म बताते हैं। एक तरह का धर्म ये महाव्रती
वह व्यक्ति होता है जो हिंसा करता नहीं, करवाता नहीं, हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, मन से नहीं करता, वचन से नहीं करता, काया से नहीं करता। 3x3 को गुणा करने से 9 कोटिक जो है, जिसके संकल्प लिया है हिंसा नहीं करने का, ऐसे महाव्रतों को पालने वाले वो साधु कहलाते हैं, जैन महाव्रती कहलाते हैं। वो पूर्ण रूप से इन षट निकाय के किसी भी जीव की कोई भी हिंसा किसी तरह से नहीं करते हैं। इसीलिए वो एक परमात्मा का रूप है और उन्होंने परमार्थ का मार्ग लिया है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो कि गृहस्थी है, उसके बाल है, बच्चे है, परिवार है, घर है, देश है, वो इतनी जो स्ट्रिक्ट जो है अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। उसके लिए भगवान महावीर, जो कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, और सभी 24 तीर्थंकरों ने इस षट जीव निकाय के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है और इसको सत्यापित किया है, इसका पालन किया है, इसको अप्रूव किया है। तो भगवान महावीर ने इस षट जीव निकाय के अंदर ये बताया कि दूसरा धर्म बताया। वो धर्म है अणुव्रती, यानी जो लोग ग्रस्त हैं उनको रियायत दी है कि तुम्हें स्थूल हिंसा नहीं करनी, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो उतनी हिंसा तुम्हें अलाउड है, पर तुम्हारा जीवन का भरण पोषण करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की प्राप्ति करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त जो है वह तुम्हें स्थूल हिंसा किसी भी से नहीं, उसको अणुव्रति कहा जाता है। तो वो जानबूझकर हिंसा नहीं करते हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। इसलिए अणुव्रति के लिए कहा गया है कि तुम जमीन फोड़ते हो, ये हिंसा है, क्योंकि पृथ्वी काय के असंख्य जीवों को फोड़ करके और वो एक साथ रहते हैं, असंख्य जीवों की आप हिंसा कर रहे हो। परंतु आपको घर बनाना है तो आपको जो नींव खोदनी पड़ेगी, और या आप माइंस का काम करते हैं करना पड़ेगा। लेकिन कितना इच्छा परिमाण, उसके ऊपर जो है अपनी इच्छाओं पे अंकुश रखो, लिमिटेशन करो, सीमित दायरा बनाओ कि कितना तुम्हें चाहिए, तो वो करने के बाद के अंदर वो न किया जाए, वो हिंसा कहलाती है। तो ये हमारा पृथ्वी कहा है। और हिंसा भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि दगा न किसी का सगा, जो पाप है वो किसी को नहीं छोड़ता है। एक बड़ा उदाहरण आता है हमारे भारतीय ग्रंथों में कि 1000 गायों के समूह खड़ा है गायों का, और एक बछड़ा जो कि नया ही पैदा हुआ है, उस बछड़े को हम लेकर के दूर चले गए। अब उस बछड़े को भूख लगती है और हम बछड़े को उसकी मां का दूध चूंगने के लिए हम बस बछड़े को छोड़ देते हैं। तो 1000 गायों में से वो बछड़ा 999 गायों के पास में नहीं जाएगा, अपनी मां है उसके थन में जाकर के वो दूध चूसेगा, दूध चुएगा। तो भाइयों और बहनों, यहाँ आगमकार, यहाँ हमारे ग्रंथकार क्या कहते हैं कि भाइयों और बहनों, जो कर्म जिसका है उसी के पीछे चलता है। इसीलिए हमारे इस राजस्थान के अंदर एक पीपा जी नाम के कवि हुए हैं, और वो राजस्थान के बहुत पॉपुलर साधक और साधु हैं। उन्होंने कहा है, पीपा पापन कीजिए अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण बाप। जब हम परलोक जाएंगे और परमात्मा हमें यमदूत पूछेंगे कि तुम्हारे अच्छे बुरे कार्यों का तुम लेखा जोखा रखो बंधुओं, तो हमारे द्वारा किए गए जो अशुभ कार्य है जब हमारे हंटर पड़ेंगे तो वो केवल हमें ही भुगतने पड़ेंगे। तो प्रश्न ये इसलिए जोड़ा गया है कि हिंसा न की जाए, क्योंकि जितनी जितनी हिंसा जो व्यक्ति करेगा उसका पाप उसी को लगेगा। इसको धर्म की भाषा में इसको पाप बोला गया है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफ़ी समय से विवेचन करने के बाद हम थोड़े समय के लिए अपने आप को फ्रेश करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। के बाद के अंदर और अपने माइंड को फ्रेश करके पुनः जो है हम इसी विषय के ऊपर विवेचन के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो ये सारा पृथ्वी के काय के बारे में आता है। दूसरा हम चलते अपकाय, पानी। पानी कई तरह के होते हैं, झरने का पानी, नदी का पानी,
और दूसरा क्या, ओस का पानी, ट्यूबवेल का पानी और कुएं का पानी, इस तरीके से कई तरह के, हैंडपंप का पानी, कई तरह के पानी होते हैं। ये पानी का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, लेकिन इन सबको अपकाय के अंदर रखा गया। अपकाय का मतलब ये है पानी के जीवों का समूह। और आज विज्ञान ने भी माना है कि पानी की एक बूंद में 34,000 आत्माएं निवास करती है। ये प्रामाणिक बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है, वो मैं बताता हूं, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे समूह निगोद का जीव होता है। उनकी संवेदना के आधार पर जो है उन्होंने यह जो है निष्कर्ष निकाला है। तो भाइयों और बहनों, कि जो हमारा कच्चा पानी होता है, जो सीधा स्रोत से पानी आता है, उसके अंदर असंख्य जीव होते हैं, असंख्य आत्माएं होती है। इसलिए जैन धर्म के जो साधु होते हैं वो कच्चे पानी का जो है उपयोग नहीं करते हैं। बॉइल्ड वाटर होता है वो लिया करते हैं, और बॉइल्ड वाटर उनको अपने अनुयायियों, अपने श्रावकों के घर से लिया जाता है। इसलिए जो अणुव्रती होते हैं वे लोग जो है कच्चा पानी पीने का उनका त्याग होता है, प्रत्याख्यान होता है, तो अपने लिए वो बनाते हैं कि वो साधु को अपने लिए बनाई हुई कोई भी शरीर पोषण की चीज नहीं लेनी होती है। साधु वह होता है जिसकी रसोई नहीं होती, साधु वह होता है जिसके मकान नहीं होता, साधु वह होता है जो कंचनी कामनी त्याज्य है जिसके, और जिसके कोई तरह का संबंध बाप बेटा भाई पत्नी ये कोई भी संबंध नहीं होता है, तो वो बहुत हमारा भारतीय संस्कृति में बहुत पूजनीय होता है, बहुत सम्मानीय होता है बंधुओं। तो इसीलिए अपकाय, तो हम ये अपकाय की जो है संरक्षण की बात यहाँ चली थी। पर्यावरण, ये पर्यावरण के 6 घटक है। इनके संरक्षण का अर्थ यह है कि इनका अनावश्यक उपयोग न करें। हमारी आवश्यकता को छोड़ करके उपयोग नहीं करेंगे तो जितने तरह का पानी है वो स्वतः ही अपने स्थान पर रहेगा, अपने वो झीलों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, और कल जो है वो भाप बनेगा, भाप बन के बरसात होगी, वो स्वतः ही अपने में घूमता रहेगा। तो इसीलिए जो वो स्वतः ही अपनी प्रक्रिया करता है उसका दोष हमको नहीं लगता, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है। हम किसी को कष्ट देते हैं वही हम दोषी होते हैं। कोई अपने जो है दोष से कोई मरता है, अपने जीवन से कोई मरता है, वो हमारा दोष नहीं है बंधुओं। तो इसलिए हर षट जीव निकाय की जैन धर्म में संरक्षण की अवधारणा बहुत पुरानी है। कम से कम हम बहुत लंबे समय दूर तक नहीं जावें। भगवान ऋषभ प्रथम तीर्थंकर, हम 24वें तीर्थंकर जावें तो भगवान महावीर 2500 साल पूर्व हुए थे। उन्होंने ये उदाहरणा दी थी कि षट जीव निकाय की सीमा करो। महाव्रती होता है उसके पूर्ण सीमा है, वो षट जीव निकाय का उन्होंने सभी जीव जंतुओं को अभय दान दिया है। वो जिस दिन दीक्षा लेते हैं वो ये कहते हैं मुझे सर्व प्रकार के हिंसा के कार्य करने का त्याग है। षट जीव निकाय को किसी को कोई कष्ट नहीं देके अणुव्रती के लिए नियम है। वहीं पर्यावरण संरक्षण की बात आती है। जो महाव्रती होते हैं they are the absolute eco-friendly. That is why the Jain philosophy, the Jain religion is absolute eco-friendly. वो पर्यावरण संरक्षक पूरा है, वो पर्यावरण का माता पिता है, पर्यावरण की पूरी रक्षा करता है, क्योंकि पर्यावरण के 6 घटकों को अपनी आवश्यकता से अधिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता है। अब इसलिए ये पृथ्वी काय और अपकाय की बात आई। अब तीसरा बंधु भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पास समय की सीमा है। तो समय की सीमा में हमें इन्हें षट जीव निकाय के पूरे सिद्धांत को समझना है। जो तीसरा है पृथ्वी काय, अपकाय और तेजस काय। तेजस का मतलब अग्नि। अग्नि कई तरह की होती है। एक अग्नि होती माइंस में से निकलने वाली, कोल की अग्नि होती है, पेट्रोलियम की अग्नि होती है, डीजल जलता है उसकी अग्नि होती है, हम लकड़ी जलाते हैं उसकी अग्नि होती है, और भाइयों और बहनों हमारे भीतर भी जठरा अग्नि है। क्या आपने कभी सोचा कि आपका भोजन कैसे पच जाता है? आपके भोजन के अंदर जठरा अग्नि होती है, वह भोजन पचाती है, और जो बीमार होता है, जिसको भूख नहीं लगती है, उसकी जठरा अग्नि कमजोर होती है। और वर्षा के समय में, सर्दी के समय में और रात के समय में
जठराग्नि नॉर्मली जो है बहुत कमज़ोर होया जाया करती है। इसीलिए हमारे मेडिकल साइंस के डॉक्टर लोग और हमारे साधु संत कहते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और इस कारण से हमारे वो भोजन पच जाए। पचेगा कब? दिन के अंदर जो हमारी जठराग्नि बहुत तेज जलती है, बहुत मजबूत होती है। तो सब तरह की अग्नि जितनी, वही बात सब पे छहों पे एक ही चीज लागू होती है, और उनको नियम दिलाए जाते हैं कि अनावश्यक उपयोग ना करो, आवश्यकता की अतिरिक्त किसी चीज का उपयोग ना करो। देखिए आज के युग के अंदर जितनी आपाधापी चल रही है, पानी की कमी हो रही है, जगह की कमी हो रही है, आज हमको जो है गैस की टंकी नहीं मिलती है, इसका कारण क्या है? और भाई और बहनों और दर्शकगण श्रोतागण, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के वैज्ञानिक लोग और आज के पर्यावरणविद ये चिंता जता रहे हैं कि 2 युद्ध तो सीमाओं के लिए लड़े गए थे, जमीन के लिए लड़े गए थे, तीसरा युद्ध है वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। ये आपने भी पढ़ा होगा और रोज हमारे टीवी न्यूज़पेपर के अंदर आता है। ये इस बात की चेतावनी है कि हम पानी का अतिरिक्त दोहन न करें। हमको 1 बाल्टी पानी चाहिए, हम 10 बाल्टी पानी गिराते हैं टूटी नल को, क्योंकि हमको मुफ्त मिलता है या बहुत कम पैसे मिलता है, हम खुला रखते हैं। तो जैन धर्म की पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत अवधारणा, उनके लिए जो जैन धर्म का अनुपालना करते हैं, वो तो अनुवृत्ति होने के नाते, एक पाप पुण्य के नाते एक सिद्धांत के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। पर इस धरती पर निवास करने वाले 7 अरब लोगों के लिए एक लेसन देता है जैन दर्शन कि नहीं, आपकी आवश्यकता के अतिरिक्त इस पर्यावरण के 6 घटकों में से किसी का दोहन मत करो, इसका अतिरिक्त उपयोग मत करो, तो ऑटोमेटिकली संरक्षण हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपनी अग्नि, जितनी तरह की पेट्रोल का उपयोग उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो, डीजल का उपयोग उतना ही करें, बिजली का उपयोग, बिजली भी अग्नि है, उतना हमारे पंखे हैं, हमारी लाइट हैं, उससे क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। 7 अरब की जनसंख्या को जितना जितना पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय की आवश्यकता है, उतनी सबको मुहैया हो जाएगी, और सरकार को इतना कोई प्रबंध नहीं करना पड़ेगा, और व्यक्ति अपने सेल्फ कंट्रोल से चलता है। तो इसमें किसी को कोई भी अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई न्यायालय की आवश्यकता नहीं, वो भीतर से प्रेरित होना चाहिए। तो भाई और बहनों, समय की गति बहुत तेज बढ़ रही है, तो पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का है। और वायु काय की बात करते हैं कि सारा वायुमंडल, वैज्ञानिक लोगों ने ये बताया है कि इस वायुमंडल के अंदर थेसेक्स नाम के जो है वायरस रहते हैं। पूरे वायुमंडल में थेसेक्स नाम के वायरस है। एंड फॉर द वायरस इट इज टोल्ड इन द वायरस देयर इज आल्सो शेल्स, एंड द जेनेटिक इंजीनियर्स, जेनेटिशियंस हैव टोल्ड वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ। हम अभी लाइफ की बात कर रहे थे, हम आत्मा की बात कर रहे थे, जिसमें शैल होती है, उसमें आत्मा होती है, उसमें जीवन होता है। तो इसीलिए पूरे इसके अंदर थेसेक्स नाम के हैं, वो सजीव है, ये जीवों का समूह है। तो उसको भी हम बहुत तेज से बोल करके, किसी चीज को फटका करके या विस्फोट करके हम वायुमंडल को दूषित करें, बहुत अधिक तेज भोंपू लगा करके और अग्नि जला करके, तो इसके अंदर वायुमंडल के अंदर जो वायु के जीव है ना, उनका हनन होता है। हमें क्या आवश्यकता है? हम कई तरह के लोग फटाके छोड़ते हैं, बोलिए उससे कितने वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। ऐसे भाई और बहनों सैकड़ों उदाहरण हैं। समय कम हो, अगर मान लो इस विषय का प्रतिपादन करना हो, तो एक एक काय के ऊपर एक एक दिन के लिए विवेचन किया जा सकता है। लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि वायु काय से संबंधित जीवों का संरक्षण जैन धर्म ने सिद्धांत दिया है। जैन धर्म ने इसको पुण्य पाप माना है, जैन धर्म ने इसको धर्म के साथ जोड़ा है। लेकिन प्राणी मात्र के लिए ये जो अवधारणा ये काम करती है कि आवश्यकता से अधिक इन जीवों के समूह की हम हिंसा नहीं करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं। पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का और वनस्पति का।
वनस्पति में आत्मा होती है, जीव होती है। सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत वर्षों पहले ये सत्य स्थापित कर दिया था, तो इसके अंदर बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और इस सृष्टि के सबसे बड़ा समूह है वह वनस्पति काय का। कितनी तरह की वनस्पतियां हैं, अनंत अनंत प्रकार की वनस्पतियां हैं, सब हमारी सहयोगी है। उनसे हमारा भोजन मिलता है, उनसे हमारा स्वास्थ्य होता है, जड़ी बूटियां होती है, उनका हम उनको लुप्त न होने दें, उनका हम संरक्षण करें उनका, कि उन जड़ी बूटियों पेड़ों को नहीं काटे। और भाई और बहनों और दर्शकगण श्रोतागण, आज पेड़ों को काटा जा रहा है, इसलिए वर्षात अवरुद्ध हो गई है। भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज हमने एक ऐसे सिद्धांत के ऊपर जो जैन दर्शन का पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत पर इतना गहनता से विवेचन किया। अगर इस सिद्धांत को आज पृथ्वी पर रहने वाले 7 अरब के लोग जो है यूएनओ, जो कि जिसके अंदर 200 देशों के लोग सदस्य हैं, सभी इसको मान्यता प्राप्त कर दें, तो इस सृष्टि के ऊपर किसी को कष्ट नहीं आएगा। और ये सृष्टि सबका भरण पोषण करती है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत छोड़ के जाएंगे, कोई तरह की उनको कष्ट उनको महसूस नहीं होगा। तो भाइयों बहनों, बहुत आपके प्रति धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि रोज आप समय पर उपस्थित होते हैं, अच्छी संख्या में उपस्थित होते हैं, और हम वार्तालाप को रोज आगे बढ़ा करके और भारतीय संस्कृति के गिरते मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए इस पुनरुत्थान कार्यक्रम चैनल 24 न्यूज प्लस के इस विशेष कार्यक्रम हम रोज आते हैं, रोज वार्ता करते हैं। ये हमारे जीवन का अंग बने, ये हमारे जीवन में हम इसको धारण करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, सबका मंगल हो, जगत कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी प्राणियों को सुख मिले, सबको मोक्ष मिले। ओम। के प्रायोजक हैं